डन बाय। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर फाइन। सो आज की ब्लॉगिंग स्टार्ट हो रही है करीबन 8 बजे से और यहाँ पे मैं नहा भी गई हूँ क्योंकि मुझे जाना है आज क्लास, इसलिए मैं फटाफट आज नहा गई हूँ और जल्दी से आज उठ गई हूँ। खैर अभी तो मेरा बस ना ही हो, रेडी वगैरह होना बाकी है। अभी तो टाइम है और अभी ब्रेकफास्ट भी नहीं बना, तो अभी ब्रेकफास्ट भी बन रहा है। तो चलो मिलते हैं फिर आपसे थोड़ी देर में। यहाँ पे दोनों भी उठे हैं, उठते ही फ़ोन पे लगे हुए हैं। गुड मॉर्निंग गाइज। बाबू गुड मॉर्निंग। बाबू हमारा सीरियस हो रखा है, देख लो, साथ में खा भी रहा है। मस्त बैठा है सुबह सुबह फोन में, वो भी कंबल के साथ। यहाँ पे नाश्ता बना रही है मम्मी, जिसमें हमारी सब्जी तो रात की थी वो गर्म हो गई और चाय रह गई। तुम दूध कहाँ से लाया? तो नाश्ता तो बन गया, नाश्ता कर दो पहले, फिर फटाफट रेडी होती। बाय बाय। चलो भाई चलते हैं अब यहाँ से। रेडी तो हो गई हूँ, साथ में मौसम भी ठीक ही है लगभग, तो चलो। मास्क पहन लेती हूँ पहले अपना। हाँ मैंने यहाँ पे अपना मास्क भी पहन लिया। हाँ तो चलो चलते हैं फटाफट। ये रहा जिम, शाम को मुझे भी फिर यहाँ आना है। यहाँ पे मैं पहुँच गई हाईवे पे और बस अभी तक नहीं आई है, बस वहाँ दूर खड़ी है, इधर आती है तब तक मैं खुद ही बस के पास पहुँच जाती हूँ। चलो सो मैं यहाँ पे बस पे भी पहुँच गई थी और मैं बैठ जाती हूँ यहाँ पे बस में और बस के मज़े लेते हुए। खैर बहुत ठंडी ठंडी हवा आ रही थी और साथ में ही खिड़की भी बार बार खुल रही थी। फिर मैं यहाँ पे उतर जाती हूँ स्टॉप में और यहाँ पे मैं अब कर रही होती हूँ रोड क्रॉस, लेकिन यहाँ पे रोड क्रॉस होती नहीं है मेरे से जल्दी से, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, चारों तरफ से गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ आती रहती हैं और कोई रुकता भी नहीं है भयंकर के। फिर ज़बरदस्ती बीच में घुसना पड़ता है तब जा। खैर क्योंकि लोग तो रुकते नहीं हैं, पर क्या करें, करना पड़ता है। फिर मैं यहाँ पे चल रही होती हूँ क्लास के लिए और यहाँ पे मैं रास्ता तय कर रही होती हूँ और यहाँ पे भी भाई चलने में आजकल तो ठीक है, सर्दी का टाइम है, लेकिन गर्मियों में बहुत ज़्यादा भाई हालत ख़राब हो जाती थी यहाँ पे। अभी तो चलो सही है कि चलते चलते धूप ही मिल रही है, साथ में मुझे यहाँ पे दीदी मिल जाती है और यहाँ पे रुकती है, कहती है चल आ जा। तो फिर मैंने कहा चलो इससे अच्छा क्या ही हो सकता है कि चलने की जगह मुझे लिफ्ट मिल जाएगी। फिर यहाँ पे ये मुझे छोड़ देती हैं और यहाँ पे ये भी मेरा वेट कर रही होती है, ये भी आ चुकी होती है यहाँ पे, इतने टाइम बाद ये भी आ रही हैं। और फिर यहाँ पे दीदी अपनी स्कूटी पार्क कर रही होती है और हम यहाँ पे क्लास में पहुँच जाते हैं एक दूसरे का सहारा हाथ पकड़ते हुए हम यहाँ पे। और यहाँ पे हम कर रहे थे आज प्रैक्टिकल और ये लड़की कर रही थी मेरे पे आज प्रैक्टिकल वाटरप्रूफ ब्राइडल का। पता नहीं क्या कर रही है, तो खुद इधर उधर घूम रही है, कभी आ ही नहीं रही है। मैंने सोचा चलो तब तक मैं खुद ब्लेंडिंग वगैरह कर लूँ, मैं अपनी आईज़ बार बार ओपन कर रही थी। और जैसे तैसे करके आज का भी हमारे प्रैक्टिकल निपट जाते हैं। वाइस वर्सा कर लेते हैं, पहले ये करती है मेरे पे, फिर मैं इस पर दूसरा वाला कर लेती हूँ। फिर ये अभी तो यही हो रहा था कि पहले तो ये पता नहीं कहाँ जा रही थी, बार बार आ ही नहीं रही थी टाइम पे। फाइनली जाके ये भी आ जाती है और यहाँ पे इसका आई मेकअप भी हो चुका मोस्टली, तो इसने कर चुका था। अब बेस वगैरह रहना बाकी था और बाकी ब्लेंडिंग वगैरह थी, बाकी इसने प्रॉब्लम वगैरह हाइड कर ली थी, जो कि मतलब ढंग से हुई नहीं थी इससे। जैसे तैसे इसने जितना इससे हुआ था उतना तो उसने कर लिया था। यहाँ पे ये है आर्ट और ये है आर्टिस्ट, तो इसने अपनी कलाकारी यहाँ पे दिखा दी है। अब बारी है मेरी इस पे कलाकारी दिखाने के। अभी मैं बन जाती हूँ इसके आर्टिस्ट और ये बन जाती है अभी मेरी मॉडल। तो हम वाइस वर्सा कर रहे थे, फिर मैं इस पर सेलेक्ट्री मेकअप कर रही होती हूँ। खैर इस पर कोई प्रॉब्लम वगैरह तो थी नहीं, सेलेक्ट्री मेकअप मतलब प्रॉब्लम जिसमें होती है उस पर करना चाहिए वैसे, ताकि मेरा हाथ साफ हो, बट मॉडल थी नहीं अभी, तो यही मिल जाती मुझे। हमें अभी ये था कि प्रैक्टिकल वगैरह निपटाना है, तो मैं इस पर ही कर लेती हूँ। फिलहाल यहाँ पे लड़की भी मेरा फ़ोन ले जा लेती है बीच में फ़ोटो शूट के लिए। फिर जब तक ये आती है तब तक मेरा मोस्टली आई मेकअप वगैरह हो चुका होता है। यहाँ पे मैंने इसका मेकअप भी कर लिया था और अब हमारा घर जाने का टाइम हो गया था, बट हम घर नहीं जा रहे थे, दोनों तब से मेरा वेट कर रहे थे, क्योंकि इतने टाइम बाद आई थी और ये इसका मन था मोमोज और फ्राइड राइस खाने का यहाँ के, क्योंकि हमने बहुत मिस किए थे। फिर हम यहाँ पे तीनों बैठ जाते हैं और ये अपने हाथों से खिला रही होती है इतने टाइम बाद सबको, भाई खाओ। फिर ये गई होती है इसके लिए आइसक्रीम लेने के लिए, साथ में मेले भी लाती है। और यहाँ पे इसका रैपिडो नहीं हो रहा था बुक, और ये यहाँ पे बोल रही थी जब मेरा रैपिडो नहीं होगा तुम नहीं जाओगे। हम इसका वेट कर रहे थे कि कब इसका रैपिडो होगा, और यहाँ पे ये अपने लिए
चिज्जी भी ले लेती है, पॉप्स वगैरह, जो कि इतना बड़ा थैला आता है 50 का, और इसकी हवा निकाल के भर रही थी अपने बैग में। फ़िलहाल इसके रैपिडो वाले भैया भी आ गए थे और ये निकल जाती हैं यहाँ से अपने घर के लिए, और हम भी निकल जाते हैं। और यहाँ पे मैं इसको बोलती हूँ मुझे यहीं पे ड्रॉप कर दे, क्योंकि पीछे से बस आ रही थी, तो मैंने कहा चल तू यहीं से जा ले, तो बस भी मिल जाती है मुझे, और मैं निकल जाती हूँ यहाँ से घर के लिए। और यहाँ पे मैं बस से उतर जाती हूँ और मैं चल रही होती घर के लिए। और घर में तो अभी मम्मी लोग थे नहीं, और मुझे जाना था उसके बाद। खाना तो वैसे मैंने खा लिया था, भूख वगैरह तो थी नहीं, बट उससे पहले मैं सोचती हूँ चलो मैं शूज़ ले लेती हूँ। मेरे पे शूज़ नहीं था कुछ ढंग का, क्योंकि जिम जाना है उसके लिए थोड़ा शूज़ चाहिए था। कल मैं दादी के शूज़ लेके गई थी, तो इसलिए मैंने सोचा चलो ढंग के शूज़ ले लेती हूँ आज। फिर यहाँ पे मैं शूज़ खुलाती हूँ भैया से अलग अलग, बट मेरे को कोई पसंद नहीं आता। फाइनली मेरे को एक पसंद आता, मैं वो उठा लेती हूँ जैसे तैसे, क्योंकि मैंने सोचा अब दूसरी शॉप में जाने का टाइम है नहीं, वो बहुत दूर है, तो मैंने सोचा अभी हूँ यहीं पे तो ले लेती हूँ, क्या करना है। फिर यहाँ पे मैं देखते हैं गेट पे लगे हुए हैं, क्योंकि इलेक्शन आने वाले, तो अपना प्रचार कर रहे हैं हर कोई अलग अलग भयंकर। यहाँ पे गेट के अंदर भी इन्होंने फेंके हुए हैं अपने प्रचार लिस्ट। फिर यहाँ पे मैं घर में पहुँच जाती हूँ और मेरी हालत हुई होती है बहुत ख़राब, और मैं तो पहले अपनी हालत देख रही होती हूँ। और यहाँ घर में कोई था नहीं, मम्मी लोग भी नहीं थे, साथ में बच्चे भी नहीं थे, वो तो जा रखे थे आज देहरादून दादी लोगों के घर में। और यहाँ पे आते टाइम मैं सबसे पहले कर लेती हूँ अपना फ़ोन वगैरह चार्ज, और यहाँ पे थोड़ा खाना वाना खा लेती हूँ। फिर मैं यहाँ पे रेडी हो जाती हूँ जिम का, क्योंकि मैं जब तक मैं आती हूँ तब तक मेरे जिम का टाइम भी हो जाता है। फिर यहाँ पे जिम के लिए भी रेडी हो जाती हूँ। फिर यहाँ पे मैं कर लेती हूँ घर को लॉक, क्योंकि भाई मम्मी लोग हैं नहीं और ताला लगाना था। फिर चाबी मम्मी ने जहाँ रखी हुई थी मैं वहीं रख लेती हूँ चाबी दोबारा। यहाँ पे ताला भी लग जाता है। और अब मैं शूज़ मैंने पहने नहीं थे, तो अब मैं अपने शूज़ भी लेके आ जाती हूँ, क्योंकि भाई अब शूज़ पहनने का टाइम भी था, तो शूज़ पहन लेते। खैर टाइम तो था भी, बट मैंने यहाँ पे शूज़ वगैरह भी पहन लिए थे। और आज मैं ज़रा जल्दी चली जाती हूँ, मैंने कहा जब तक मम्मी लोग आते हैं तब तक चली जाती हूँ, फिर ना उनको भी छोड़ने का टाइम रहेगा, उनको भी मुझे वापस छोड़ना था, इसलिए मैं फटाफट यहाँ पे निकल जाती हूँ जिम के लिए। यहाँ पे मैं कर लेती हूँ एंट्री जिम में, और अभी यहाँ पे कोच आया नहीं होता, तो तब तक मैं यहाँ पे कर रही होती हूँ कार्डियो। फिर मैं साइकिलिंग कर लेती हूँ, और तब तक कोच भी आ जाता, तो मुझे थोड़ा बहुत एक्सरसाइज वगैरह बता देते हैं, वर्कआउट मतलब। फिर यहाँ पे मैं कर रही होती हूँ वर्कआउट, और यहाँ पे मेरे मोस्टली वर्कआउट भी हो गए थे। फिर मैं लास्ट में दोबारा से साइकिलिंग भी कर लेती हूँ। फिर यहाँ से मैं निकलती हूँ घर के लिए, और यहाँ पे मेरी हालत हो गई थी बहुत ख़राब, और बाहर हवा भी चल रही थी, तो मैंने सोचा चलो अच्छे से कैप वगैरह पहन लो ताकि बुखार वगैरह ना आए। और यहाँ पे मेरा पार्सल जो आना था वो आ गया था, और ये भैया ने यहाँ पे शॉप में दिया था, तो मैं अभी वो ले लेती हूँ, क्योंकि दिन में शॉप बंद थी। फिर मैं यहाँ पे घर में पहुँचती हूँ, और घर में यहाँ पे ये लोग भी आए होते हैं, और ये मेरा वेट कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको इनके घर छोड़ना था रानी पोखरी। और यहाँ पे मम्मी भी जा रही थी इनके साथ, तो सबको छोड़ना था, तो मुझे अंदर भी नहीं जाने देते। मम्मी ने चाबी हाथ में रखी होती है, मम्मी बोलती जब फटाफट लेके आकर। ये तब से मेरा वेट कर रहे थे कि कब आ रही कब आ रही। अगर मैं थोड़ा देर और लेट होती तो मेरी माँ मेरे पे बिल्कुल चिल्लाती। फिर यहाँ पे ये कह रही थी इसे खोलना, मैंने कहा बाद में खोलेंगे वहाँ पे जाने के बाद। और यहाँ पे ये मेरे लिए बेचारी, ये मेरा सस्ता नौकर है, डोर वगैरह खोल देता है ये मेरे लिए। थोड़ा इतना सही काम करता है, ये ज़्यादा नहीं करता है, क्योंकि इतना महंगा नहीं है, बस सस्ता ही है, फ्री का है। फिर यहाँ पे जिम के आने के बाद ये डायरेक्ट मेरे पे कार वगैरह चलाने लगे थे। इन्होंने थोड़ा सा रेस्ट करने नहीं दिया मेरे को, ये मेरे को भगाने पे लगे थे। फिर यहाँ पे जैसे तैसे सब घुस जाते हैं। फिर मौसी कहते हैं मैं भी यहाँ, मैंने कहा आ जाओ, आप क्यों भाई कर रहे हो। फिर मम्मी कहती है हाँ आ जाओ, कोई तो होना चाहिए इनके साथ घर आते टाइम बड़ा। फिर यहाँ पे ये आ जाते हैं, और ये भाई ये 6 लोग बैठ जाते हैं पीछे, 4 सीटर में 6 सीटर बन जाती है अभी तो। फिलहाल हम यहाँ से निकल जाते हैं, और ये बच्चे कहते हैं कि इन्हें पिज़्ज़ा खाना है, और आज था ऑफ़र, तो हम आ जाते हैं हंग्री पॉइंट में। और यहाँ पे चल रहा था वेडनेसडे को, यहाँ पे ऑफ़र रहता है वेडनेसडे और फ्राइडे को, और हम आ जाते हैं यहाँ पे। फिर हम यहाँ पे चले जाते हैं अंदर, और यहाँ पे ऑर्डर देते हैं। पहले तो देख रही होती मैं कि क्या ऑर्डर करना है क्या नहीं करना है बच्चों के हिसाब से। फिर यहाँ पे मैं कर लेती हूँ ऑर्डर, और यहाँ पे उन्होंने कहा था कि वेट करने के लिए आधा घंटा लगेगा, और घर जाने के लिए भी लेट हो रही थी, क्योंकि रात भी काफ़ी हो गई थी। और यहाँ पर मैं पागल हो रही थी वेट करते करते। फिर हम ऐसे पागल वाली हरकतें कर रहे हैं, मर्द की तरह बैठी हुई थी यहाँ पर। फिलहाल मैं यहाँ पर अपने में मस्त थी, और ये फ़ोन पर बता रही थी कि मैं ऐसा आपका ब्लॉग देखती हूँ, और यहाँ पे ये फ़ोन पे बिजी थी, इसके पापा का कॉल आ रहा था बेचारी का। फिर यहाँ पे हमारा पिज़्ज़ा भी रेडी हो जाता है, और यहाँ पे था बाय 1 गेट 1 फ्री, और हम चले जाते हैं घर के लिए। और यहाँ पीछे ये 3 बच्चे बैठे हुए, और 3 ये औरतें बैठे हुए, वैंग करके फुल जगह घेर रखी थी इन्होंने अभी तो। फिर हम यहाँ पे पहुँच जाते हैं, और यहाँ पे बहुत अंधेरा था, और ये पता नहीं कीड़े क्या उड़ रहे थे यहाँ पे।
फिर यहाँ पे पहुँचने के बाद लाइट वगैरह ऑन करते हैं। और इसकी साइकिल मैं कल लेके गई थी अपने साथ, तो इसकी साइकिल भी उतार देती हूँ क्योंकि मैं भूल जाती, बट ये मुझे याद दिला देती कि दीदी मेरी साइकिल है। फिर यहाँ पे इसकी साइकिल वगैरह उतार देते हैं और फिर मैं इसको बाय कर रही होती, तो ये कहते कि आप भी यहीं रह लो ना दीदी, आप मेरे से प्यार नहीं करते, आप रह लो। अब इसे क्या बताऊँ, मैंने कहा ये जो 2 मैंने अपने साथ लाई ना, मुझे घर तो छोड़ना हो गई ना। फिर यहाँ पे चाची कह रहे थे कि एक तुम लेके जाओ, मैंने कहा कि 8 स्लाइस होते तो 2 इनके लिए रख लो, एक इनके लिए कम तो हो पड़ेगा। फिर मैंने इनके लिए कुछ छोड़ दिया था। फिर हम इन्हें लेके आ जाते हैं घर और हम निकल जाते हैं यहाँ से घर के लिए मम्मी लोगों को बाय करके। और यहाँ पे मम्मी गेट पे खड़ी थी, मम्मी ने कहा था कि घर पहुँचते ही कॉल कर लेना। और यहाँ पे हम घर पहुँच जाते हैं, मतलब मौसी के घर। यहाँ पे हम मौसी को छोड़ने आए थे, पहले मौसी भी जा रही थी घर पे। और यहाँ पे पिज़्ज़ा था तो आधी के लिए देना था, तो यहाँ पे हमने आधा इसको दे दिया था, आधा स्लाइस अपने पास। मतलब ये इसका पिज़्ज़ा का ऐसा आधा आधा हुआ ना, आज मत पूछो। फिर हम यहाँ पे घर आ गए थे, घर आने के बाद हमने यहाँ पे पिज़्ज़ा भी खा लिया था। फिर यहाँ पे बैठी थी आज दोबारा से पेन ड्राइव देखने पे, यहाँ आती है पेन ड्राइव ही देखती है। और आज इसने भैया की पेन ड्राइव लगाई हुई थी और भैया की शादी की पेन ड्राइव देख रहे थे। साथ में मुझे ध्यान आता है कि मेरा पार्सल आया, तो चलो यहाँ पर अपना पार्सल अनबॉक्स कर लेते हैं। मैंने पिछली बार भी जो मंगाया था कवर मंगाया था, बट वो ना प्रो मैक्स का आ गया था, बट मुझे प्रो का चाहिए था, तो इसलिए मैंने उसे एक्सचेंज करा, तो मैंने दोबारा अपने उसका मंगा लिया था। और इस टाइम मैंने थोड़ा दूसरा मंगाया था, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। ये ब्लैक में था। फिलहाल अभी तो मतलब ये फ़ोटो पे इतना क्लियर नहीं आ रहा था, बट ये एक्चुअल रियल में ना सामने पे ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे मेरे भाई की हरकतें आप देख ही लो। तो चलो गाइज़, हम तो अभी यहाँ पे पेन ड्राइव देख ही रहे हैं और अभी तो ख़त्म नहीं हुई है। और साथ में मेरा भाई तो भाई शादी में भी पागल वाली हरकत कर रहा है। तो चलो गाइज़, आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। बाय बाय बाय, टेक केयर गाइज़। और ये ऐसी रहती है हमेशा लपड़ियारी, इसका कुछ काम धाम नहीं है। मैं कैसी हो रखी मेरी शक्ल, अब ऐसा लग रहा पता नहीं क्या हो रखा। काले इंसान काले ही रहेंगे। तो चलो गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के बाय बाय, टेक केयर।